We are ready to go. Right, Riyash and Amishi? Are we ready? तो यहाँ है हमारा बैगेज, चेक इन बैगेज, और ये रहा हमारा हैंड बैगेज. We are ready to go Nani house after 3 years. Say bye. Bye. जोर से बोलो. जय माता दी. We are going inside now. We are coming. Already did check in कर दिया हमने, लगेज चेक इन. हम लोग जा रहे हैं अब अंदर डिपार्चर के लिए. फ्रेंड्स, तो मैं हूँ आपकी हिमांशी एक नए ब्लॉग के साथ, और यहाँ मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि आफ्टर 3 इयर्स जब हम लोग इंडिया गए तो एक्साइटमेंट एकदम फुल पे था बच्चों का, मेरे हस्बैंड का. एंड हम लोगों ने पूरा रास्ता इतना एंजॉय किया, बहुत मज़े किए. फिर जब हम वहाँ गए तो हम बहुत इमोशनल भी हो गए. तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, और पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. तो बने रहिए मेरे चैनल पे. एंजॉय. सुबह के टाइम पे एयरपोर्ट एकदम खाली था, इतना अच्छा लग रहा था, एकदम खाली खाली. अब हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं गेट ओपन होने का. गेट ओपन होते फिर हम लोग अंदर जाएंगे. बच्चे लोग खाना पानी चल रहा है इनका. आर यू एंजॉयिंग? वेयर आर यू गोइंग रियांश? Nani house. अरे वाह. एंड हाउ विल यू से नमस्ते टू नानी? कैन यू शो? नमस्ते. से नमस्ते. Namaste. वेरी गुड. एंड अमीशी हाउ विल यू से नमस्ते? तो सब कुछ बहुत ही स्मूथली हो गया. एंड इमिग्रेशन में तो ओनली 5 to 10 मिनट्स ही लगे हम लोग को. बहुत जल्दी सब हो गया, बिकॉज आई थिंक मॉर्निंग का टाइम है तो एयरपोर्ट बहुत खाली है, बहुत फ्री है, बहुत कम लोग आए हुए हैं अभी यहाँ पे. तो वो सब कुछ बहुत जल्दी फास्ट हो रहा था. हम लोग ने सोचा नहीं था इतनी जल्दी हम आएंगे. और हम लोग फूड कोर्ट गए देखने के लिए, लेकिन फूड कोर्ट में सब बंद था, कोई भी ऑप्शन खाली नहीं था अभी. तो वहाँ बहुत लंबी क्यू भी लगी हुई थी. फिर हम लोगों ने 7-Eleven से ऐसे कुछ चिप्स एंड कोल्ड ड्रिंक, कुछ जूसेस लिए. एंड बच्चे, बिकॉज हम लोग घर से बिना कुछ खाए निकले थे, तो किड्स आर वेरी हंग्री. हम लोग कुछ खा रहे हैं. फिर देखते हैं एयरपोर्ट एयरलाइन में कैसा मिलता है खाना. एंड ये हमारा प्लेन इंडिया से पैसेंजर्स को लेकर आया था. फिर पैसेंजर्स उतरे और फिर हम सब लोग जो न्यू पैसेंजर्स थे उसके लिए क्लीन हुआ प्लेन. और अब गेट ओपन होने वाला है, हम लोग वेट कर रहे हैं. और हमें अब ठंड लगनी शुरू हो गई है, तो हमने अपने जैकेट्स निकाल लिए हैं. और ये हमारा क्यूटी बेबी. आर यू रेडी? ओह हमारी क्यूटी गर्ल. आर यू रेडी अमीशी? I'm going naughty. Then over to the ready. Where are you going? To Nani house. Can you say I think I'm with you. one more time? Hold on, I'm going. Nani house, I'm going. Nani house, I'm going. Now. बच्चे बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड थे, और रियांश का तो हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि वो इतना ज़्यादा एंजॉय करने वाला है. वो बहुत सालों के बाद प्लेन में बैठने वाला था. आई थिंक जब वो लास्ट टाइम बैठा था तब वो 1 ईयर का था. और ये हमारी लाइन अंदर की स्टार्ट हो गई थी एरोप्लेन में अंदर जाने वाली. और इतना फास्ट हो रहा था सब, ऐसा लग रहा था टाइम सब भाग रहा है. सब कुछ बहुत ही स्मूथली हो रहा था. बच्चों ने भी बिल्कुल परेशान नहीं किया. एंड पैसेंजर्स बहुत कम थे, आई डोंट नो क्यों कम थे. हमारा एरोप्लेन आधे से ज़्यादा खाली था. सुबह के अराउंड 8 o'clock
o'clock हो रहा था और अमीश को तो नींद आ रही थी। सुबह बहुत जल्दी उठे हुए थे हम लोग 5 o'clock। प्रियांश को बिल्कुल नींद नहीं आई, वो पूरे एरोप्लेन में सोआ नहीं। और जब एरोप्लेन टेक ऑफ कर रहा था तो वो सीट बेल्ट ही नहीं बांधने को तैयार था। उसको मुझे इतना डर लग रहा था पकड़ने में, और बहुत शैतानी कर रहा था। उसको एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा हो रखा था। सनलाइट बहुत तेज़ आ रही थी एरोप्लेन में, इसलिए सारे मिरर्स एकदम डार्क करे हुए थे एरोप्लेन मैनेजमेंट ने। और फिर जब खाना आया तब बड़ा अच्छा लगा। खाने में इडली थी, वर्मिसेली थी, लेकिन बहुत ही फ्रेश, रिफ़्रेश और बहुत ही टेस्टी खाना था। बहुत मज़ा आया। और ये नीचे दिल्ली का ग्राउंड दिखना स्टार्ट हो गया था और फाइनली हमने दिल्ली एयरपोर्ट पे लैंडिंग की। और हम लोग उतरते इतने खुश हुए, मेरे को तो एकदम आईज़ में एकदम आंसू जैसे आ गए थे कि इतने सालों बाद अपनी कंट्री में आ रहे हो वापस मिलने सब घर वालों से। एक्साइटमेंट बहुत हो रहा था, बस लग रहा था जल्दी से उठ के घर पहुंच जाओ। और बस एक ही प्रॉब्लम हुई कि कोई बैटरी ऑपरेटेड हमें कार नहीं मिली एयरपोर्ट पे जो हमें बाहर तक छोड़ देती। जैसे हमारा बेबी 3 years का था अराउंड, तो थोड़ी हेल्प हो जाती उससे, लेकिन कोई नहीं था पूछने वाला। हमें वॉक करके ही लाना पड़ा उसको बाहर तक। ये हम पहुंच गए, हम पहुंच गए, हम पहुंच गए हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पे भी हम लोग हाफ एन आवर में सब कुछ करके बाहर आ गए थे। बस हमें चलना बहुत ज़्यादा पड़ा, तो वही एक थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और हमें एक नंबर हमारा इंडिया का ओपन था, तो इसलिए हम लोगों ने फ़ोन के थ्रू अपने घर पे सबसे कनेक्ट किया। तो पापा एंड मेरे ब्रदर जो था वो लेने आने वाला था, तो हम लोग उन्हीं को सर्च कर रहे थे, लेकिन वो लोग 5-10 मिनट्स लेट हो गए थे। तो हमें सोचा तो था कि वो लोग आएंगे एकदम ऐसे बोर्ड लगा के वेलकम टू इंडिया एंड ऑल, बट ऐसा हुआ कि हम लोग ही पहले पहुंच गए और फिर वो लोग आए। और बिकॉज़ दिल्ली एयरपोर्ट पे आप ज़्यादा देर ऐसे कार को स्टे नहीं कर सकते हो, आपको पार्किंग में ही खड़ा करना रहता है। तो हम लोग जल्दी से ऐसे कार में बैठे, किसी से ऐसे हग नहीं कर पाए, कुछ नहीं, बस जल्दी कार में बैठे और वहाँ से गए सीधे DLF सिटी। वहाँ पे इतना भूख लग रही थी हम लोगों को, क्योंकि सिंगापुर टाइम के हिसाब से अराउंड 3 o'clock हो चुका था। और बस हमने जो एयरपोर्ट पे जो खाया था बस वही खाया हुआ था, तो बहुत भूख लगी थी। तो हमने खूब जम के खाना खाया DLF सिटी मॉल में, हल्दीराम्स में, एकदम मज़ा आ गया। मैं आपको दिखाती हूँ कि जब बच्चे पहले इतने दिनों के बाद सब घर वालों से मिले तो क्या हुआ फिर आगे। यश नानू को नमस्ते कर दो एक बार। नानू को नमस्ते करो, नमस्ते। हाथ ऊपर करो, हैंड ऊपर, ऐसे करो, नानू नमस्ते, नानू नमस्ते। अब मैं थाली चालू कर दूँ। एंड यहाँ से निकलने के बाद मथुरा के लिए मैं रास्ते में सो गई थी, तो मैं वीडियो नहीं ले पाई। ये मथुरा का सीन है जहाँ जब हम घर पे पहुँचे थे तब। ये है हमारी कनिका, मेरी बेटा इतनी प्यारी है। मेरा बेटा इससे इतना ज़्यादा अटैच है कि जब ये दोनों एक दूसरे से मिले इतने सालों के बाद, तो कनिका और दोनों ने इतनी जोर से रोना शुरू कर दिया। इतना एक्सपेक्ट नहीं किया हुआ था, इतना ज़्यादा अटैचमेंट, एकदम ऐसे इमोशनल सीन बन गया था।
राहुल के तो पैर एकदम सो गए थे कार में बैठे बैठे। क्या हुआ? चिपक गया है ये तो। बंदर की तरह। सब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे उस टाइम पे। मैं खुद, मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, मम्मी एकदम आंसू ले रही थी अपनी आंखों में। चलिए मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। अभी बहुत सारे न्यू व्लॉग्स आ रहे हैं मेरे, तो स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल। बाय बाय।